ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। सवाल यह है कि काशी की कुश्ती कब रुकेगी। जी हां, ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो इस वक्त माहौल बना है देश भर में, वो माहौल कहां तक जाएगा, कहां जाकर रुकेगा, सवाल ये। और इस बीच एक वीडियो भी जारी हुआ है, वीडियो पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है, क्या धार्मिक स्थिति जानना अपने धार्मिक स्वरूप की क्या कोई गुनाह है या कोई गलत बात है, इस पर भी सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में चर्चा करने के लिए। हरीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। सर, मुस्लिम पक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है बीजेपी पर और कह रहा है कि पुराने जख्मों को बीजेपी कुरेद रही है, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। नहीं, आप ये मुझे बताइए जी कि जिन जबरिया कब्जा किया, जबरिया जो भगवान काशी आज विश्वेश्वर के नाम पे जो नगरी है, उन्हीं का जो स्थान था, उसी पे जबरिया तोड़ फोड़ करके ज्ञानवापी उसका परिसर का स्वरूप दिया। अब अगर आज वो न्यायालय में कोई गया है तो जबरिया तो कोई कब्जा कर नहीं रहा है, न्यायालय में गए हैं, अपनी अर्जी दिए हैं। अब न्यायालय ने जो आदेश दिया उस पर कोई जांच पड़ताल हो रही है। ये लोग भी उच्चतम न्यायालय गए, उस पर भी कोर्ट ने आदेश किया। तो शालीनता पूर्वक उस जांच पड़ताल को, उस कार्रवाई को देखिए। और ये बौखलाहट आखिर किस बात को लेकर के? हमेशा भाजपा को गाली देने, भाजपा को दोषी देने से तो काम चलेगा नहीं। और फिर औरंगजेब तो आपको पुरखे थे नहीं, बाबर तो आपके पुरखे थे नहीं। उन्होंने अगर कोई जबरिया किसी के संपत्ति पे, आपकी संपत्ति को कोई जबरिया कब्जा कर लेगा, आपके लड़के बच्चे अगर आगे जाकर के नाती पोते किसी ने मुकदमा दर्ज किया न्यायालय में, तो न्यायालय तो उस पर कार्रवाई करेगा ना। आपकी बौखलाहट क्या हुआ? आप कह रहे हैं साहब वो फव्वारा है, तो फव्वारा है तो क्या दिक्कत है, कोर्ट उसकी जांच करेगा ना। तो आप उस जांच से क्यों घबरा रहे हो? जांच में घबराहट इस बात के लिए है, बौखलाहट इस बात के लिए है कि जो वो सर्वे रिपोर्ट है, जैसा मीडिया में आया, मैं तो नहीं जानता कि क्या है उस सर्वे में, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली उसमें तमाम ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं कि वो स्थान मंदिर है। लेकिन जो भी स्थान हो, जब माननीय न्यायालय के विचाराधीन है तो उसको विचार करने दीजिए। आपको जो तथ्य प्रमाण रखने हो आप रखिए, वो कानून के पक्ष में हो या जो भी उसके आपके पुख्ता प्रमाण हो आप रखिए। दूसरा पक्ष दूसरा अपना रखेगा और जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार करिए। जांच हो रही है, चलने दीजिए, कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना काम करेगा। स्वाति जी, सबसे पहले तो इस तरह के माहौल में डिबेट करना जो है मुमकिन नहीं है। जी सर। और जिस तरह से एक दूसरे पर जो है मर्यादा के आगे जाके हम एक दूसरे को बुरी बातें कहें, वो गलत बात है। वो चाहे कोई भी करे, चाहे वो शिशिर जी हो, चाहे कोई और भी हो। भगवे की बात आपने उठाई थी अभी। आवेश में आकर, शिशिर जी प्लीज बोलने दीजिए, फिर आपको भी आवेश में आकर हम अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है, लेकिन कोई किसी को ऐसे ना कहे, खैर हो जाता है। लेकिन जो अभी हरीश जी कह रहे हैं, हरीश जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और लेकिन मैं वो भाजपा में है तो मैं उनकी विचारधारा से जो है कट्टर तरीके से मैं उनका विरोधी हूँ विचारधारा से। देखिए, ये जो अभी बात हो रही है संविधान की, संविधान तो हमने माना ही है। संविधान को लिखने में हमारी भूमिका रही है। मुस्लिम लीग के लोग संविधान लिखने में उनके शुरू में बहुत आगे रहे हैं और उसके मेंबर्स भी रहे हैं ना। हमारे कायदे मिल्लत जो मौलवी इस्माइल साहब थे, जिन्होंने भारत में मुस्लिम लीग की नींव रखी बंटवारे के बाद, वो संविधान लिखने में उनका बहुत योगदान रहा है। तो हमको कोई संविधान न सिखाए। और दूसरे ये कि हम तो कोर्ट की बात, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया, लेकिन हमने भी कोर्ट की बात मानी और वो फैसला हमने स्वीकार किया। लेकिन हर बार जो है ये जो पूरा एक ग्रुप है जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, और रिपोर्ट आने से पहले, सर्वे रिपोर्ट वहां जमा होने से पहले प्रोपेगेंडे के तहत पूरा माहौल बनाया गया कि वहां शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग। अभी अदालत ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी शिवलिंग मिल गया, मीडिया भी कह रहा है शिवलिंग मिल गया। वो एक फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग कैसे बता दिया गया? जब तक रिपोर्ट वहां पेश नहीं हुई, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा अभी तक उसको संरक्षित इसलिए कहा गया कि क्लेम्ड है उसके ऊपर, लेकिन उसको माना नहीं है।
लेकिन फिर भी एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है कि शिवलिंग मिल गया। तो आप ये बताइए, श्रृंगार गौरी से चली हुई बात, पहले दावा था कि हमें श्रृंगार गौरी चाहिए, श्रृंगार गौरी चाहिए, चलिए ठीक है, उसके फिर बैरिकेडिंग कूद के मस्जिद में घुस गए। उसके बाद ये हो गया कि नहीं, अब तो हमें पूरी मस्जिद की वो वीडियोग्राफी करानी है, ये पूरे सर्वे कराना है, कमीशन कराना है। अब वो श्रृंगार गौरी वाला मसला दब गया। आप देखिए, अब वो जो है फव्वारे पे और शिवलिंग पे आके मसला फंस गया। तो कहीं ना कहीं नियत में फर्क तो है ही है, नियत में कहीं ना कहीं खोट तो है ही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों पर एतबार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कोर्ट के बाहर लोग हैं वो जी शिशिर जी, कोर्ट के बाहर जो लोग हैं वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि कोर्ट जब कहेगा तो उसके बाद चीजें सामने आएंगी, तथ्य सामने अतीक जी आएंगे। का कहना है कि दावा आप लोग कर रहे हैं, मेरी आवाज प्रोपोगेंडा मिल रही क्रिएट कर होगी, रहे शायद प्रॉब्लम हो हैं, गया जब है, चीजें तो सिद्ध होंगी अदालत के द्वारा तब बात कीजिएगा। अभी से क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? ये बताइए, जी जिसने ये किया, मैं स्वयं इस बात की निंदा करता हूँ। मैं कोर्ट में उस दिन मौजूद था और इसकी सजा कोर्ट ने उनको दे दी। अजय मिश्रा जी कमिश्नर साहब को इसी गलती पे राम प्रकाश जी ने जो बयान दिया था वो सहायक के रूप में उनके गए थे और उनको उस वहाँ से हटा दिया गया। कोर्ट ने उन पर काल किया। और जो उन्होंने कहा शिवलिंग वाली बात, तो शिवलिंग वाली बात आपको बता दूं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शिवलिंग की बैरिकेड करा के उसको सुरक्षित कर दीजिए और नमाजियों को नमाज से ना रोका जाए। और हमारी इससे पहले प्रेयर क्या थी कि नमाजियों को नमाज करनी दीजिए, हमारे शिवलिंग को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। यही बात हमने कही थी, यही सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। तो संविधान को तो सम्मान किसने किया, संविधान जनक एप्लीकेशन किसने दी? हम लोग ने दी। हम कोई भी पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी देखिए, अभी इन्होंने कहा था मेरे बीच में ना बोलो। साबरी जी ये आपके पास सबरी जी जो है, सबरी जी जो है, ये बीच में कूद पड़ते सब्र नहीं है इनको, ठीक है, सब्र नहीं है इनको। सबरी जी को आप सुनिए। तो हमारा आपके सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन है कि आपसी सौहार्द को बना के रखिए। हिंदू और मुसलमान दोनों को चाहिए कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए और ऐसी भी किसी भी विवादित बयानबाजी से बचिए। हमको पता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, ये देश सर आप भी हमारा बचिए, है, ठीक है। और सर आप भी बचिए। अगर कोई हमको भगवा तारी कह के कहेगा तो हम भी फिर कहेंगे टोपी वाले, आप दोनों दाढ़ी लोग ही वाले। बचिए। तो पहले इन्होंने छेड़ा, जिन्होंने जी। देश को तोड़ा बंटवाया, और जिसने बंटवाया वो जिन्ना ना इस्लाम को मानते थे ना हिंदुओं को मानते थे। इस्लाम में सिगरेट शराब सब बैन सब पीते थे और जाके तुरस्कृत हो गए। वहाँ पर जाके पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया वहाँ उनका इतना तिरस्कार हुआ, क्या बताएं। और जो मंडल जी गए थे उनके साथ में, मंडल जी तो वहाँ कानून मंत्री बने, पहले कानून मंत्री, वो गए थे मीम फैक्टर पे, मुसलमान और दलित फैक्टर पे गए थे। वहाँ गए, उनको समझ में आ गया दलितों के साथ कितना प्रेम है, वहाँ से भाग के तुरंत कानून मिनिस्ट्री छोड़ के भाग आए हिंदुस्तान में। तो ये इनका भाई और चारा है। तो चारा वाले लोगों के साथ हम उनकी भाषा में नहीं लड़ेंगे, हम संविधान के दायरे में रहेंगे, कानून के तरीके से लड़ेंगे। और इसीलिए मैंने पूर्व में भी आपकी डिबेटों में कहा कि हम अयोध्या, मथुरा, काशी, टीले, अली मस्जिद और तमाम जो ऐसी विवादित स्थल है, इन सब की लड़ाई हम कानून के माध्यम से लड़ेंगे और कानून के सबूतों के आधार पे जो फैसला आएगा, हमारे पक्ष में आए विपक्ष में आए, सबको हम लोग स्वीकार करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं मानसिक रूप से। और सबसे अहम बात, ये जानबूझ के ये जो बार बार भाजपा को टारगेट करते हैं, संघ को टारगेट करते हैं, आपको बताते हैं, देखिए फिर बीच में बोले, ठीक है, साबरी जी आपके पास आ सब रखिए, सबरी थोड़ा सा सब्र रखिए। तो हमारा कहना है कि हम लोग भाजपा और संघ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मंदिर मार्ग से निकली हुई हिंदू महासभा के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वहाँ के पक्षकार हैं। हम लोग ने अपनी मर्जी से मुकदमे किए हैं। एक भी एविडेंस आप दिखा दीजिए संघ और भाजपा से हमारा कोई लेना देना है तो आप बताइए, कोई आपका आइडिया। लेकिन झूठी बातें करना इनका पेशा है। झूठ इतनी अच्छी बातें तो इन्होंने कही हैं, फिर आप लोगों को कहाँ से ऐतराज हो जाता है सर? इतना पॉजिटिविटी के साथ सर ने अपनी बात कही, शिशिर ने अपनी बात कही, उसके बाद भी आप लोगों को इतनी बेचैनी है। तो ये उस मस्जिद में क्यों घुसे? पहला सवाल किनारे कर दिया, वही असंवैधानिक, वही असंवैधानिक था। दूसरी बात जिसकी बात कर रहे हैं, ये जमींदारी एक्ट कब आया था? आपने पढ़ा जमींदारी एक्ट? जमींदारी एक्ट में सारी जायदादें जब्त हो गई, जिसके पास थी उसकी रह गई। अब आप एक 400 साल पुरानी मस्जिद का एक खूंटा लिए बगैर में हिला रहे हैं उसको, इसमें क्या है? अजीब सी बात है। अरे शिशिर जी, अजीब सी बात है कि वो
ये पूरी पढ़े दुनिया लिखे देख लोग रही हैं। है, मस्जिद विश्व को खूटा, पूरा देश मक्का, देख रहा है, ये विश्व सब देख रहा है कि वास्तव में सीमेंट का एक फव्वारा था है, और ऐसे फव्वारे इसी लखनऊ में चौराहों पे जाने कितने लगे हुए हैं। अब मैं तो मुझे डर लगने लगा है कि छोटे इमाम बाड़े, बड़े इमाम बाड़े और जो अन्य वो भी मस्जिदों में महल फव्वारे है, लगे महल हैं, है वो। मुझे उस पर दहशत होने उस लगी पे है कि मुकदमा है। कहाँ आप जाके दावा ठोक दें। मैं तो सोच रहा हूँ शशि जी, मैं तो एक मुकदमा आप कर दूं कि ये हमारे घर काशी हमारे है, पूर्वजों का था। हिंदुओं का दावा मजबूत है, ये बातें हिंदुओं की तरफ से स्वाति जी, कही जा हमें रही अफसर है। मारे कि आप जैसी मतलब लेडी नहीं, एंकर सर, जवाब- ये आप नहीं गलत नहीं बात ये मत कह रहे हैं करिए, कि सर। मजबूत है दावा। हिंदू- ये क्या हिंदू- दावा मजबूत आप हुआ किसी कि की आप किसी के घर देखिए, में घुस आपकी करके आस्था उसकी जुड़ी जांच है, के लिए एप्लीकेशन तो डाल दें दूसरे की और भी ये आस्था कहें जुड़ी दावा हुई है। मजबूत है। सर, ये बड़े उस पर अफसोस की सवाल बात मत है उठाइए। स्वाति जी, सर, बहुत नहीं। अफसोस की बात है। नहीं, आप नहीं। भी एक पक्षीय बात नहीं कर रहे नहीं हैं। सर, बिल्कुल बिल्कुल एक पक्षी स्वाति बात जी, नहीं, बहुत सर अफसोस की बिल्कुल बात एक है। पक्षी बात आप है। एक साबिर वहाँ जी। पर आप त्रिशूल है, एक कमल का एंकर फूल हैं, है, आप और एक तमाम बेहतरीन मुझे नाते पता है हैं, मेरा धर्म। आप एक सर, बेहतरीन- मुझे मेरा धर्म पता है सर, मैं तो एक छोटी सी बात है सर, आपकी भी आस्था से जुड़ा हुआ है, उनकी भी आस्था। सर मेरी आस्था मेरा काम है सर, मेरा धर्म मेरा कर्म। हम सर कबूल कर लेते सुन हैं, लीजिए सर। लेकिन आप निष्पक्ष नहीं, नहीं, होना सर, चाहिए निष्पक्ष, आपको। मैं आप निष्पक्ष एक हूँ। तरफा एक पक्षी बात ना करिए, नहीं नहीं, प्लीज। मैं एक पक्षी प्लीज सर, मैं एक पक्षी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा धर्म क्या है, पत्रकारिता मेरा धर्म है। कि ये स्टूडियो मेरे बाप का है, आप बताइए इस दावे पे कितना अरे मेरे सर, सहमत किस हैं? तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे नहीं नहीं हैं? प्लीज, तो फिर आप अरे भी एक पक्षी सर, बात ना नहीं, करिए। नहीं सर, आप बिल्कुल हमें शशि जी को लड़ने ले दीजिए। आप लड़िए सर, हाँ, लड़िए। तो आप लड़ क्यों कम रहे से हैं कम सर? इस पे एक स्वस्थ लड़ना नहीं डिबेट है, कीजिए, लड़ना नहीं है। एक अच्छी अरे डिबेट आप कीजिए। विचार रखने आए आप हैं। बिल्कुल कहना हम लोग चाहिए विचार कि रखने आए, खुद की लड़ने स्थिति नहीं में आए। आते हैं आप। शिशिर जी जी बताइए। स्वाति जी, जी जी हरीश जी, साबरी साहब अभी न्याय कानून और संविधान की बात कर रहे थे, और अभी उस शिवलिंग जब वो विवादित है कि शिवलिंग है या फव्वारा है, आप उसको फव्वारा बताएंगे तो दूसरे शिवलिंग निश्चित रूप से बताएंगे ही, तो दूसरे के शिवलिंग बताने पे ऐतराज है, आप शिवलिंग को फव्वारा कहें, उस आप पे जबरदस्ती दूसरा ऐतराज न बताएंगे, करें। तो जो हम सच भी ना बोले, ये आप इस झूठ तरह की बोले, बात नहीं वो चलती। सर्वोपरि है। ये आप हम सच शिवलिंग कहे तो को- आपको बुरा लग आप जाता है। सर सुप्रीम यही- कोर्ट ने आप- उस जगह को आप- संरक्षित आप- रखने की बात कही है। आप- यही तो आप- लोग बोल रहे हैं। शिवलिंग हम है, सच बोल रहे हैं तो आप बुरा है। दिख रहा है। आप झूठ आप बोल रहे हैं तो बोल रहे सच हैं तो है। बहुत अच्छा। हाँ, आप यही झूठ बात बोल रहे हो हैं तो गई। बहुत अच्छा। वाह वाह और वाह वाह, दूसरे यहाँ बोलने मजबूत पे से ऐतराज मजबूत आपको- लोहा टूट जाता है। आप चाहे कहीं जो झूठे बोलिए। करते हो तो सच्चा टूट वो- जाता वो है। आपका झूठ आप इकट्ठा नहीं मिलकर है। झूठ बोलेंगे दूसरा तो कोई सच्चे को बोले तो तोड़ने की झूठ हो कोशिश गया। करेंगे। वाह हरी जी नमस्कार। कानून वाह और हरी जी नियम धन्यवाद। न्यायालय सर सबके एक दो लिए दिन एक होता पुराना है। इतिहास नहीं है सर, नियम और हजारों कानून सदियों से ये इतिहास चला आ रहा है। मक्के में भी शिवलिंग है, उस वो पर भी यहाँ उसमें- पर लेटर अरे दिया आप गया आइए, है। अलग से दावा करिए परिभाषा आगे नहीं है। सऊदिया कर पे। दिया गया है, कर आपके दिया लिए गया है। क्या अलग कर से दिया गया? परिभाषा आपकी नहीं है। हैसियत नहीं है उसकी, आप सीमा में घुस जाए। आपके लिए अलग से कोई परिभाषा नहीं है। दावा कर दिया गया। पता नहीं क्या छुपा हुआ है, इनको वहां अरे छुपा हुआ है, लगता है। आप सब पता छुपी नहीं हुई क्या चीजें छुपा देखते हुआ हैं। है। आप लोग क्या यही तो छुपा मानसिकता क्या खराब है। मक्के में- आप सारी छुपी हुई मक्के चीजें में क्या देखने है? जाते हैं। जो मक्के खुली में चीजें वो देखते नहीं लेटर है। पिटीशन डाल दी गई है। आप सारी छुपी डाल हुई दी चीजें गई देखने है। जाते हैं। घबराइए ये अजीब फिनोमेना है दुनिया आपकी। आपके पाप देखेगी। यही तो मैं क्या कह रहा हूँ छुपा के शशि जी, रखा है? आपको क्या अंदर तक छुपाया दिख जाता है, खुला सब खुला नहीं खुला दिखता है। सर सुन सब लीजिए, खुला खुला खुलेगा। फव्वारा नहीं दिख रहा है, सर छुपा हुआ सुन शिवलिंग दिख लीजिए, रही है आपको। सुन लीजिए, मक्के में क्या सुप्रीम छुपा कोर्ट का है? जो दुनिया आदेश को है बताते हैं। वो 8 हफ्तों वहाँ तक, भी शिवलिंग ये जो की अंतरिम पूजा करते आदेश है हैं। वो 8 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसमें साफ कहा गया है कि हमारे इस अंतरिम आदेश से सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। तो फिर आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं का भी पक्ष सुरक्षित रहेगा, मुस्लिमों का भी सुरक्षित रहेगा, ये जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद दिक्कत कहां से आ रही है सर? शिशिर जी जी मुझसे सवाल क्या है? जी जी क्या बोला? प्रश्न एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अंतरिम व्यवस्था हमने कर दी है, 8 हफ्तों तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहेगा और उसके बाद सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। फिर आपत्ति ऐतराज किस बात को लेकर है? हमको तो कोई आपत्ति नहीं, हमको तो माफ मिलना है। कीजिएगा। हमको कहा कि आप आपत्ति हमारे है। घर में घुस जाए, परसा है। आपको कहाँ से आपत्ति आप होगी? ये आपको बताइए। कब्जा करने जा रहे हैं हमारा ना? हमारा भाई, जिसके दरवाजा घर तो पे खुला कब्जा रहता होता है। उसको आपत्ति होती है ना? हमारा देखिए आपको प्रश्न कहाँ हमसे से करते आपत्ति हैं होगी? सबरी जी हमारे वो जवाब देते हैं, तो सबरी जी से कहिए सब रखिए भाई, पत्रकार भी आप तो खैर छोड़िए। तो हम ये कह रहे हैं हमारा दरवाजा हर जगह खुला रहता है, हम बंद दरवाजों में कोई चीज़ छुपा के नहीं रखते, खुली बात रखते हैं, खुला विचार रखते हैं, खुला सबूत देते हैं। अब हम बता तो रहे, अभी आपको एक एविडेंस दिया कि मक्का है इनका सबसे बड़ा इबादत गाह है, वहाँ पे मक्केश्वर है। देखिए, मक्का पे मत जाइए। तोड़िए जाकर के उसको, लेटर- CCTV लेटर आपको भेजा हासिल हो गया गई है। है। शिशिर जी। भाई मैं आपको हलफनामा देता हूँ, मैंने अपने लोगों देश को की जाइए बात तोड़िए कीजिए। जाइए जाइए तोड़िए। मक्का पे मत जाइए। देखिए वहाँ लेटर साबिर नहीं, जी,
मैं दे रहा हूं जवाब आपको
कि हम कहीं पे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो कुछ सबूत हम कोर्ट में रखेंगे। हर वक्त हमने एप्लीकेशन कोर्ट में दी है। हम कोई उपद्रव, कोई विवादित बयान या इस तरीके का हमारी तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से नहीं जाएगा। हमारे वरिष्ठ वक्ता श्री हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन जी एविडेंस रख रहे हैं, जो उधर से एविडेंस आएंगे उसका काट हम लोग देंगे, और जो सबूतों के आधार पर जो तय होगा उसको हम मानेंगे। क्या आप भी ये बात कहेंगे कि चलिए आपकी तरफ से तो आप ये कह सकते हैं कि कोई इस तरह की बात सामने नहीं आएगी, लेकिन सवाल ये है कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है, तमाम तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही है, उस पर भी रोकथाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साबरी जी, कम से कम जब तक कुछ फैसला ना आ जाए तब तक कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है कि हम जबरिया अरे सर वो घुसने नहीं देंगे, नस्लों को तकलीफ से गुजरना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। स्वाति दर्द है जी, ये उनका दर्द है जो उन्होंने कहा है, देश में लेकिन किसी को संविधान गाली है। नहीं दी, संविधान को बुरा नहीं कहा, कानून को बुरा नहीं कहा, लेकिन हमें अफसोस ये है कि न्यायालय की आड़ में जो अराजकता फैलाई जा रही है ये गलत है। अभी भाई साहब ने बहुत लंबी लिस्ट गिनाई, ताजमहल की, कुतुब मीनार की, और मथुरा वाली मंदिर आप गए हैं, आप देखें वहां ताम पत्र लगा हुआ औरंगजेब का कि उन्होंने 400 गांव उसको दिए थे मंदिर को दान में। आप कैसी बातें करते हैं? आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, इतिहास पढ़ते नहीं है, बस खाली आपको एक समाज में अराजकता फैलाना है, उसी के तहत आप भाषण देते हैं और बार बार अरे जिस भगवे की आप बात करते हैं, ये तो हमारा बहुत कहना चाहिए कि आस्था का भी वो है, लेकिन आपने भगवे को बना दिया। आपको हरे से नफरत, हमें भगवे से नफरत नहीं है, हमें भगवे से नफरत नहीं है। साबरी जी, चिश्तिया कलर है, ये हिंदुस्तान का मशहूर कलर है। समय बहुत कम है, हरीश जी के पास मुझे जाना है। देखिए स्वाति जी, एक लाइन में बात खत्म कर देते हैं। ये इतने सच्चे और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हमेशा सच्चे रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम मान रहे हैं। ये इतने सच्चे और सब वो लोग हैं, ये जब जब अपने प्रार्थना स्थल पे जुम्मे पे जाते हैं और वहां टोपी पहन के वहां निकलते हैं और तलवारें लेके बवाल चालू कर देते हैं। ये इतने सच्चे लोग संविधान को मानते हैं। चर्चा को खत्म करना होगा। हरीश जी, बहुत कम शब्दों में 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। सरकार का क्या रोल है? जी, सरकार का रोल, माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा सरकार उसको क्रियान्वित कराएगी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार आपने सही सलाम करा, जय सिया राम, यही हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता थी। चलिए, कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए।